जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ और अनफॉर्चुनेटली एक तो लूजर होने था इस मैच में। दोनों टीम्स जीत भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। दोनों टीम्स हार भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। मासवा एक पहला मैच अगर आप हटा दें, दूसरे मैच में जो ग्रेट कमबैक किया और ये 20 रन दूर थे एक फेमस विन से, नहीं हुआ मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी। और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने, क्योंकि एक आधे मैच में पहले बहुत शिकायत और शिकवा था कि बगैर फाइट किए हुए जो टेल एंडर्स थे उन्होंने हथियार फेंक दिए, जिसकी वजह से फिर मैच भी हाथ से निकल गया। मगर इस मुकाबले में उन्होंने टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं ना, वो फाइट की। और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए, कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए पहले भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को भी देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, टेम्परामेंट वगैरह जो है वो असेस कर रहे होते हैं। फिर अपनी लीडरशिप को भी वो एक तरह से एनालिटिकल एंगल से देख रहे होते हैं। सो ये बहुत ही मुश्किल पहली सीरीज है शुभमन गिल की। इंग्लैंड जो है वो आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को। फिर एलियन कंडीशन गेम मूव करता है, ऊपर नीचे रहता है। सो आपकी टेक्निक जो है वो टेस्ट होती है एज अ बैटिंग साइड, आपकी बॉलिंग टेस्ट होती है, क्योंकि कई दफा घास देख के जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बॉलर शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं, लाइन और लेंथ और फिर स्पिन कहां से करनी है, ये सब कुछ हमें इस टेस्ट मैच में भारत के बॉलर्स ने करके दिखाया। मगर शुभमन गिल की इसलिए तारीफ के उन्होंने इस टीम का को असेस अच्छा किया, चेंजेस बहुत ही उम्दा थी और उसके बाद ऑलमोस्ट ये मुकाबला वो ले उड़े। खुद की कप्तानी उनकी बहुत अच्छी थी। देखिए जैसे मैंने कहा ना, कोई भी ये मैच जीत सकता था और 20 रन के जो एक हार से एक तरह से अच्छा एक रिकॉल मोमेंट बनता है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि चले विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे रिकॉल मोमेंट्स होते हैं डग आउट डिस्कशंस में या टीम मीटिंग्स में। मगर इस मुकाबले का जो बेहतरीन मोमेंट है वो ये कि किस तरह से हमने आखिर तक लड़ा, हमारे टेल एंडर्स ने फाइट की। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेंच से उठ के ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हो गया। 4 टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज उन्होंने आउट कर दिए। कहीं थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर जाते आखिरी इनिंग्स में तो शायद कोई पता नहीं है कि ये मुकाबला भारत जीत जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं वो। इसी तरह से जो स्पिरिट दिखाई सिराज ने, हालांकि फाइन हुआ बट ठीक है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। बुमराह का लाजवाब एक मैच था, ऑनेस्ट बोर्ड पे भी उनका नाम लगा। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इंग्लैंड के ऊपर के जाएं तो जाएं कहाँ। और फिर केएल राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को। और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि चौथे दिन हमने देखा कि ऊपर नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। दोनों इनिंग्स में बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है और बहुत आला उन्होंने। हेलो गाइस, तो आपने देखा कैसे रमीज राजा इंडिया और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट में जो लॉर्ड्स में हुआ उसको देख के कैसे वो शॉक हुआ है। और उसने देखा और उसने बोला कि कैसे इंडिया टीम इंग्लैंड का मुकाबला इंग्लैंड में जाके कर रही है। उसका कहना है कि इंग्लैंड का मुकाबला जैसे जिस तरह से इंडिया ने किया है वह काफ़ी लाजवाब, वह काफ़ी तारीफ के काबिल है, क्योंकि कोई भी टीम इंग्लैंड में जाके इतना अच्छा नहीं खेलती है। कोई भी एशिया की टीम या कोई भी और टीम इंग्लैंड को इस तरह से नहीं टक्कर देती। और रमीज का कहना है कि इंडिया ने तीनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दी है। और ये मैच हारने पे रमीज ने कहा कि ये एक हार नहीं, ये एक जीत के बराबर है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से फाइट की है वह काफ़ी तारीफ के काबिल है और वो काफ़ी खुश है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।